कहा जाता है कि एक बार गौतम बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया। कमजोर, थका हुआ और अंदर से टूट चुका ऐसा भिक्षु। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मेरा मन कमजोर है, ऊर्जा टूट जाती है, ब्रह्मचर्य निभा ही नहीं पाता। तो बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और सच्चाई भी थी। उन्होंने उसे अपने पास बैठाया और कहा, तुम्हारी कमजोरी शरीर की नहीं, आदतों की है, और आदतों को बदलने के लिए केवल एक छोटा सा नियम ही काफी है, जिसे अगर तुम सुबह खाली पेट अपना लोगे तो तुम्हारी खोई हुई वीर्य शक्ति खुद वापस आने लगेगी। ये सुनकर भिक्षु हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बुद्ध उसे किसी कठिन तपस्या के बारे में नहीं बता रहे थे, बल्कि एक बेहद सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली प्रैक्टिस की बात बताने वाले थे। बुद्ध ने भिक्षु से कहा, तुम्हें बस हर सुबह एक गिलास से शुरुआत करनी है। वही एक गिलास तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा को वापस ले आएगा, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इसे सही तरीके से समझोगे। भिक्षु की आंखों में आशा जाग चुकी थी, लेकिन बुद्ध ने तुरंत कहा, जल्दबाजी मत करना। बहुत लोग इस विधि को सुनते तो हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो सामान्य लोग नहीं जानते। उस गिलास में क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और यह कैसे तुम्हारी वीर शक्ति की जड़ तक जाके काम करता है। भिक्षु गहरी सांस लेकर बुद्ध के सामने झुक गया। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे परिणाम को बदल सकती थी, और बुद्ध अब उस राज को खोलने वाले थे। लेकिन पहले उन्होंने भिक्षु के सामने एक सवाल रखा, एक ऐसा सवाल जिसने उसकी सोच को हिला दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जरा बताओ, जब तुम कमजोर महसूस करते हो, ऊर्जा जब गिरती है, इच्छा जब ऊपर बढ़ती है, तो तुम सबसे पहले किस चीज को दोष देते हो? शरीर को, मन को, या परिस्थितियों को? भिक्षु कुछ देर तो चुप रहा। उसके पास कोई स्पष्ट जवाब था ही नहीं। बुद्ध ने कहा, यही गलती है, तुम कारण को गलत जगह पर खोजते हो। जिस गिलास का मैंने जिक्र किया उसका असर तब ही होगा जब तुम ये समझोगे कि तुम्हारी शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से टूटती है। भिक्षु और भी ध्यान से सुनने लगा, और बुद्ध बोले, शक्ति कभी अचानक खत्म नहीं होती, वह धीरे धीरे रिसती है, और तुम उस रिसाव का कारण पहचान नहीं पाते। भिक्षु की आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, एक बेचैनी थी। वह जानना चाहता था आखिर वह रिसाव कहाँ होता है, और वह गिलास उस रिसाव को कैसे रोकता है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी मत पूछो, पहले यह समझो कि शक्ति का रिसाव कहाँ से शुरू होता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे एक गिलास से कैसे भरा जाता है। बुद्ध ने पास पड़े मिट्टी के दीपक की ओर इशारा किया और कहा, इस दीपक को देख रहे हो? इसमें तेल कम हो जाए तो लौ कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन लौ की कमजोरी देखकर लोग बाती को दोष देने लगते हैं। भिक्षु ने धीरे से सिर हिलाया। बुद्ध फिर से बोले, मन भी ऐसा ही है। तुम वीर्य शक्ति के खत्म होने पर खुद को दोष देते हो, इच्छा को दोष देते हो, लेकिन असली कारण वह छोटी छोटी आदतें हैं जो सुबह से रात तक तुम्हारी शक्ति चुपचाप चुरा लेती हैं। भिक्षु की सांसें तेज होने लगी। कौन सी आदतें भगवान? क्या यह वही कारण है जिसकी वजह से मेरी ऊर्जा एक दिन भी टिक नहीं पाती? बुद्ध ने कहा, हाँ, और जब तक तुम इन आदतों को नहीं समझोगे, उस एक गिलास का असर आधा भी नहीं होगा। इसलिए गिलास में क्या है यह जानने से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि तुम्हारी शक्ति को चुराने वाला कौन है। भिक्षु अब पहले से कई गुना ज्यादा ध्यान लगा चुका था। उसे अब सिर्फ एक बात जाननी थी, आखिर वह चोर कौन है और उस गिलास से वह कैसे रुकता है। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से जमीन पर 3 छोटे छोटे निशान खींचे, फिर बोले, ये 3 निशान तुम्हारी शक्ति के 3 सबसे बड़े चोर हैं। ये ऐसे चुपचाप काम करते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी कमजोरी जन्मजात है। भिक्षु थोड़ा आगे झुक गया, उसकी आंखें चमकने लगी। भगवान, ये 3 चोर कौन है? उसने बोला। फिर बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें अभी इनके नाम बता दूं तो तुम गिलास विधि को कभी सही से अपना नहीं पाओगे। पहले तुम्हें यह समझना होगा कि यह विधि शरीर पर नहीं, मन पर काम करती है, और मन तब ही बदलता है जब उसे उसकी गलती दिखाई जाए। भिक्षु की धड़कनें तेज हो गईं। अब कहानी अपने सच के बिल्कुल दरवाजे पर थी। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन 3 आदतों का सच जो तुम्हारी वीर्य शक्ति को दिन में 1% नहीं, पूरे 30 से 40% तक चुरा लेती हैं। और फिर मैं बताऊंगा उस एक गिलास में क्या है जो इस रिसाव को 7 दिन में रोक देता है। भिक्षु की आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ता थी, और आपकी तरह वो भी यही सोच रहा था, आखिर वो 3 आदतें क्या हैं और गिलास में क्या है
जो 7 दिन में मुझे बदल सकता है। बुद्ध ने जमीन पर बने 3 निशानों की ओर इशारा किया और कहा, पहला चोर है तुम्हारा बिखरा हुआ मन। जब तुम दिन भर बिना उद्देश्य के कल्पनाओं और उत्तेजक विचारों में भटकते हो, तुम अपनी 20% शक्ति यूं ही खो देते हो। भिक्षु ने सिर झुका लिया। बुद्ध फिर बोले, दूसरा चोर है शरीर की अनियमितता, कम नींद, गलत खान पान और थकावट। ये सब तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से जला देते हैं। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध फिर बोले, और तीसरा चोर सबसे खतरनाक, तुम्हारी सुबह की शुरुआत। जिस तरह तुम सुबह उठते ही अपने मन को जो पहला इनपुट देते हो, वही तय करता है कि दिन भर मन स्थिर रहेगा या भटकेगा। बुद्ध ने कहा, जब ये तीनों चोर एक साथ काम करते हैं तो कोई भी ब्रह्मचर्य निभा नहीं पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें रोकने के लिए कठिन तपस्या नहीं, सिर्फ एक सरल शुरुआत चाहिए। भिक्षु ने पूछा, वही एक गिलास? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ वही गिलास। उन्होंने कहा, हर सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पियो, बस यही तुम्हें करना है। यह दिखने में साधारण लगता है, पर यह शरीर की सफाई, पाचन, मन की स्थिरता और हार्मोन बैलेंस सब कुछ सही कर देता है। जहां मन और शरीर साफ होते हैं, वही ब्रह्मचर्य सबसे आसानी से निभता है। भिक्षु की आंखों में शांति उतर चुकी थी। उसे अब समझ में आ चुका था, सच्ची शक्ति किसी कठिन तपस्या से नहीं आती, बल्कि उस अनुशासन से आती है जो सुबह की पहली गूंज से शुरू होता है। तो ये थी गौतम बुद्ध की ब्रह्मचर्य पर कहानी। और अगर आप ब्रह्मचर्य में अच्छे से डुबकी लगाना चाहते हो तो आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा कल सुबह से ही शुरू कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पिन कमेंट में भी। सीकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।